सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आज का वर्कआउट मैं बता देता हूँ। 2.5 किलोमीटर के लिए बॉयज़ का और 1 किलोमीटर के लिए गर्ल्स का। ठीक है, जैसा कि हम डेली वीडियो में डिस्कस भी करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चीज़ें स्टार्टिंग से देखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं। ये अपने को सबको पता है, हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग अच्छे से की ग्राउंड में जाते ही, और वार्म अप किया। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो हमें स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा है ग्राउंड वर्क। इसमें क्या करना है आज हमें, तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ भाई, आप लोग ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, क्योंकि जो एक स्टेमिना है और स्पीड वाला पार्ट है, एकदम से नहीं बढ़ना, ये आप सब जानते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी और बेहतर हो रही है, ये आपको भी पता है। ठीक है, एकदम से बॉडी पे ज्यादा ओवरलोड दिया नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो डगमगा जाएगी आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, बॉडी झेल नहीं पाएगी और दिक्कत हो जाएगी। पर ये है, आप, मैं जितना बता रहा हूँ मैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 25 से 30 बच्चे हैं, उनके हिसाब से मैं चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। तो उसमें आप कहीं ना कहीं आप भी लाई कर जाओगे। ठीक है, तो ये देखो, और कोई भी डाउट होता भाई तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो या मुझे डीएम कर दिया करो। तो ग्राउंड वर्क बताते हैं भाई आपको। जैसे कल हमने लगाए थे 800 के 8 राउंड लगाए थे, 400 के 8 राउंड लगाए थे। ठीक है, तो जिसमें से मैंने कहा था कि भाई 7 राउंड जो है आपने 1:50, 2 मिनट, यानी कि इस पेस से रखना है, 1:50 से लेके 2 मिनट तक की पेस के। ठीक है, और जो लास्ट का राउंड एक एक राउंड है लास्ट वाला, तो उसकी आपने टाइमिंग रखनी है 1:15 और 1:10। ठीक है, इसमें रखनी है, इसके इर्द गिर्द। और एक बात और बताता हूँ भाई, जिनसे नहीं हो पा रहा, यानी कि थोड़ा सा फैटी बॉडी है, घबराओ मत, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। जरूरी थोड़ी है कि 1:15 में आप नहीं आ पा रहे तो कोई से डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप 1:30 आ जाओगे, तो भाई जैसे जैसे आपका बॉडी का फैट रिड्यूस होगा, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड आएगी, तो चीजें आपकी भी बैलेंस होने लग जाएगी। समझ रहे हो? पर ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी भाई। ठीक है, तो आपने 7 राउंड प्लस 1 राउंड। ठीक है, जो 8 तो लगाने तो टोटल 8 हैं, जो 7 राउंड लगाओगे तो आप 1:50 से लेके 2 तक की पेस पे लगाओगे। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस, जैसा पहला राउंड है ना, वैसा ही 7वां होगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला राउंड है ना, वो 1:15 और 1:10 की पेस से आएगा। 7 राउंड आपने इस पेस से लगाने हैं, और लास्ट वाला राउंड इस पेस से लगाना है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने, आज आपने 3 स्प्रिंट लगाने हैं भाई। ठीक है, 3 स्प्रिंट लगाने हैं। एक स्प्रिंट रहेगा आपका 400 का, फिर दूसरा रहेगा 400 का, और फिर तीसरा रहेगा 100 मीटर का। ठीक है, ये 400 का एक रहेगा। आपने 70 से 80% ही इंटेंसिटी के साथ रन करना है। आपकी टाइमिंग आनी चाहिए इसमें 1:20 के आसपास, 1:20 से लेके 1:30। ठीक है, ऐसे करना है। सेम इसका भी ऐसे ही। और ये 100 मीटर का है, ये भाई आप 15 सेकंड के आसपास ले आना, और हो सके तो नीचे आ जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर नीचे ला सकते तो नीचे भी ले आना। ठीक है, तो ऐसे करना आपने। ठीक है, 3 स्प्रिंट रहेंगे। आज मैंने 100 का एक और बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपने ये चीजें करनी है। फिर आपने थर्ड पे क्या करना है, और इनके बीच का जो रेस्ट है, वो 3 से 4 मिनट का, सिर्फ 3 से 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेना। मैक्सिमम है 3 मिनट, 4 मिनट हुए हैं भाई। थोड़े से भाई ओवरवेट हो रखे हैं, बॉडी फैटी हो रखी है, उनके लिए 4 वेट है, 4 मिनट है। और जो 65 से नीचे नीचे है ना, वे सिर्फ भाई 3 मिनट ही रेस्ट लेंगे, और हर एक स्प्रिंट के बाद रेस्ट लेना है। और जैसे ये वर्कआउट कर लिया, इसके बाद आपने 5 से 6 मिनट रेस्ट लेना है, और बैक वॉक करना है, ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, समझ गए इतना?
तो फिर आपने लास्ट में फिर क्या करना है, कोर एक्सरसाइज। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ हर वीडियो में, हर बार बताता हूँ। ठीक है, एक तो है लेग रेज अप टू 90 डिग्री, वीडियो जाके देख लेना अगर नहीं पता है। ठीक है, इसके आपने 20x4 रखना है। ठीक है, सेम टो टच, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ कैसे करना है कैसे नहीं करना, आप जाके देख सकते हो। 20x4। ठीक है, और फिर तीसरा करना है सिटअप्स 20x4। चौथा करना है प्लैंक 1x4, ऐसे रखना है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये तो हो गया बॉयज का। ठीक है, और चौथा पार्ट क्या करना है आपने, चौथा पार्ट जो है वो आपने करना है अच्छे से स्ट्रेचिंग, और प्लस इसमें स्ट्रेचिंग में ही आपने सूर्य नमस्कार ऐड कर लेना। 5 मिनट करना कम से कम, क्योंकि इसमें 12 एक्सरसाइज होती हैं, हर एक बॉडी पार्ट्स की होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, और जो पांचवा स्टेप रहेगा वो आप डाइट अच्छे से कंज्यूम करना, आराम से तसल्ली से बैठ के खाना, क्योंकि ये एक मेजर पार्ट होता है हमारी बॉडी का रिकवर करने का। तो डाइट अच्छे से कंज्यूम करना ताकि चीजें अच्छे से बैलेंस हो सके और आप अगले दिन अच्छे से वर्कआउट कर सको। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉयज का। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, अब आता है गर्ल्स का 1 किलोमीटर का। अब ये देखो, पहले हमने स्ट्रेचिंग, इसमें क्या कर रहे हैं हम, कुछ जन क्या कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे तो अभी सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है, जो सही ट्रैक पे चल रहे हैं उनका, जो मेरे पास आए थे कि सर मेरे लेग्स पेन हो रखा है, सीन पेन हो रखा है, वो ठीक हो चुके हैं। नॉर्मल सा इक्का दुक्का रह रहा होगा, या 1-2% पेन रह रहा होगा बॉडी में, हालांकि वो ठीक हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोग मेरे को बता रहे हो, ये चीजें आपने करनी ही करनी है। ठीक है, स्ट्रेचिंग और वार्म अप। दूसरा ग्राउंड वर्क में क्या करोगे आज आप, आज आपने करना है, जैसे हमने, ये 400 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, 6 राउंड लगाने हैं। 6 राउंड, जैसे ये है, ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया, लैप मारा, आपकी टाइमिंग आनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 2:30 तक जानी चाहिए, 2:30 ज्यादा से ज्यादा, और आपकी 2 मिनट से 2:30 के बीच में आ जानी चाहिए हर राउंड की एक ये टाइमिंग। ठीक है, आपने इस पेस से दौड़ना है, हर राउंड सेम पेस का होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, बस ये माइंड में फिक्स कर लेना। जब ये चीजें हो जाएंगी तो आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से चला सकते हो। ठीक है, माइंड में ये फिट हो जाएगा कि हाँ मैं इस पेस से कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि 2 मिनट की पेस है वो आपके माइंड में रहेगी, तो उसमें क्या होगा, आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो चीजें। ठीक है, अपनी पेस को घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक, कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि आप माइंड से चीजें कर रहे हो। ठीक है, फिर आपके जो लेग्स है ना, फिर आपके माइंड के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाएगा, यानी कि मसल कनेक्शन बन जाएगा माइंड के साथ। तो वो चीजें फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर आपने ये वाली समस्या खत्म हो जाएगी, कहाँ तेज करना है कहाँ स्लो करना है। ठीक है, क्योंकि हम 6-6 राउंड एक पेस से कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से चीजें हमारी मजबूत हो जाएंगी। तो फिर आपने करना है आज स्प्रिंट वर्क में क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये स्प्रिंट वर्क आपने करना ही करना है भाई। ठीक है, और जिसके सीन पेन हो रहा है ना, वो नॉर्मल करना। ठीक है, ज्यादा जोर मत लगाना। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, जैसे 400 का ट्रैक है ना, तो इसमें आपने आज करना है 400 का एक लगाना है, फिर 300 का एक लगाना है, फिर 200 का एक लगाना है, फिर 100 का एक लगाना है, ऐसे करना है। ये काम कर लेना। ठीक है, आपका 5:30 से नीचे टाइम आएगा ही आएगा, बस ये चीजें फॉलो कर लेना अच्छे से। ठीक, अब इसकी टाइम आप अपने अकॉर्डिंग करना,
ठीक है, और मेरे को डीएम कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। इसमें 50 नहीं 70 to 80% ही जोर लगाना बॉडी का, समझ में आ गया। इस हिसाब से करना है आपने चीजें, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। मेनली है ये टास्क पूरा करना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आपने क्या करना है, जो अपना तीसरा काम है, ये 6 राउंड लगाने के बाद आपने रेस्ट भी लेना है। रेस्ट कितना लेना है, कम से कम 6 मिनट का रेस्ट लेना, वॉक करने लग जाना, बैक वॉक, जिससे क्या होगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये स्प्रिंट के बीच में कम से कम 3 मिनट का रेस्ट लेना, ठीक है, हर स्प्रिंट के बीच में। तो ऐसे करना, ठीक। तो मान के चलो ये 100 मीटर आप 20 सेकंड में करते हो, तो 20 सेकंड के हिसाब से इसका इसका 20 सेकंड आना चाहिए, ठीक है। इसका 40 सेकंड आना चाहिए, ठीक है। इसका 1 मिनट आना चाहिए, ठीक है। और इसका 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास आना चाहिए, ठीक है। या फिर इसमें आप बढ़ा भी सकते हो, जो एक एलिट लेवल है ये, ठीक है, यानी कि बहुत बढ़िया टॉप का लेवल है ये। या फिर ज्यादा से ज्यादा आप इसको 400 मीटर का 1:40 तक लेके जा सकते हो, ठीक है। इसमें आप 1:20 कर देना, क्योंकि आप हर राउंड के बाद क्या होगा, हर स्प्रिंट के बाद अपनी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो वो पेस मेंटेन नहीं रहेगी। तो आप 1:40, 1:20, फिर 40 और फिर 20 कुछ ऐसे कर रख लेना, ठीक है। ये पेस रख लेना, अगर ये मेंटेन होती है तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। 1 मिनट वाली, 1:20 वाली, ये तो टॉप की स्पीड होगी। ये ही रख लेना, 1:40 लेके आना 400 मीटर का, फिर 1:20 लेके आना 300 मीटर का, और फिर 200 मीटर का आप 40 लेके आना ही लेके आना, ठीक है। और 100 मीटर का 20 सेकंड, ये तो आ ही जाएगा, है ना। फिर हमने क्या करना है, कोर की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कोर की एक्सरसाइज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर नहीं पता तो वीडियो जाके देख लो, मैंने अपलोड किया हुआ है। कोर की एक्सरसाइज है, फैट टू फिट, उस पे थंबनेल वगैरह बना हुआ है। एक लेग रेज अप टू 90 डिग्री, ठीक है, इसके 20x4, ठीक है। दूसरा टो टच 20x4। तीसरा तीसरा कौन सा हो गया भाई, सिटअप्स 20x4। चौथा कौन सा हो गया भाई, प्लैंक 1x4, यानी कि 1 मिनट के 4 सेट। और पांचवा, उसमें पांचवें स्टेप में क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है अच्छे से, स्ट्रेचिंग प्लस सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 5 बार करना है, 5 मिनट, 5 मिनट करना है, सॉरी 5 बार नहीं, 5 मिनट करना है कम से कम, ठीक है। हर एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी, वही एक सबसे बढ़िया स्ट्रेचिंग है, ठीक है। वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग करना, वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग करना। और उसके बाद अपने भाई डाइट अच्छे से कंज्यूम करना। जो फैटी बॉडी है भाई, थोड़ा सा अट्टे कट्टे हैं, वो थोड़ा अपनी डाइट में लिक्विड भी ऐड करना, जैसे ऑरेंज जूस होगा, ठीक है, मौसम्बी जूस हो गया। वो क्या करते हैं, उसमें फाइबर्स की मात्रा जल्दी बढ़िया होती है, और क्या होता है, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। और ये फैट रिड्यूसिंग लिक्विड डाइट भी होती है, ठीक है। ये आपका फैट रिड्यूस करने में भी काम आएगा, ठीक है। उसको नहीं करना जिसको भाई पहले से ही ठीक ठाक बॉडी है, लीन बॉडी है, उसको ऑरेंज जूस वगैरह कंज्यूम नहीं करना। वैसे कर सकते हो, 1 या 2 गिलास पी सकते हो नॉर्मली, ठीक है, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना, नहीं तो फिर पता लगेगा कि अपना भी फैट, बॉडी में फैट कम हो गया, ठीक है। तो ये था आज का वर्कआउट। तो ये चीजें अच्छे से फॉलो करना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, गारंटेड मिलेंगे, बस इसको फॉलो करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। युगम 0036, YUGAM 0036। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि लड़कियों के लिए क्या होता है कि हमारे क्या होता है ना, जैसे कई बहनों के क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है,
तो उसमें कईयों को डाउट रहता है कि इस उसमें हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपने उस टाइम एक्सरसाइज नहीं करनी और ना ही घर नहीं रहना, आपने ग्राउंड जाना है, वॉक करना है, सिर्फ वॉक करना अगर हो तो। ठीक है? उस दिन क्या करना है, 3 से 4 दिन क्या होगा, आपने सिर्फ अपनी बॉडी को रेस्ट पीरियड में रखना है, उस दिन प्राणायाम करना है। एक अनुलोम-विलोम हो गया, ठीक है? और दूसरा हो गया भाई अपना मेडिटेशन हो गया, ठीक है? और भ्रामरी हो गया, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? जो कि आपको ज़्यादा मूवमेंट ना हो, आप समझदार हो। बस उस दिन है ना, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज़ नहीं करनी, बस आपने नॉर्मल सी ही प्राणायाम ही करने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना और बैठ के जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, हाथों की कर ली, ठीक है? पैरों की ऐसे कर लिया, मतलब रोटेशन कर ली, मूवमेंट मतलब मूवमेंट में रखना बॉडी को, ये नहीं है कि घर रह के रेस्ट कर लिया, वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।